हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 20 एमसीक्यू 24 जनवरी के आज हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी बिंदास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई चीज़ पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और फ्रेंड्स, आप फॉलो कर सकते हैं हमें टम्बलर पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। टम्बलर पे आप studyBindas.tumblr.com पे हमें ढूंढ सकते हैं। फेसबुक पे आप स्टडी बिंदास से सर्च मारिए और ट्विटर पे @study बिंदास पे फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। The responsibility to advise the government on better utilization of proceeds from disinvestment in public sector undertakings (PSUs) has been transferred from the Department of Investment and Public Assets Management (DIPM) to which department? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये क्वेश्चन है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट पे डिसीजन लेते थे, एडवाइस करते थे गवर्नमेंट को, उसको public sector PSUs has been transferred from the Department of Investment and Public Asset Management संभालती थी और गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी, इन दोनों से हटा के उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक कर दिया है। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक ही एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। Under the Varisht Pension Bima Yojana 2017, approved by the government on January 24, 2017, a guaranteed rate of return of dash per annum would be provided for a period of 10 years, is 10%। तो फ्रेंड्स, ये जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करी गई है, इसमें जो 60 प्लस एल्डर लोग हैं उनको हेल्प करी जाएगी और इस पे जो रेट ऑफ मिलेगा इंटरेस्ट 8% के हिसाब से। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, द BCSBI हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज नो योर राइट्स प्रोग्राम अक्रॉस द नेशन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन बैंकिंग कोड्स एट द ग्रास रूट्स लेवल अमंग द पीपल। एक्सपेंड BCSBI। तो BCSBI का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये BCSBI का फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, ये BCSBI जो है, मतलब बैंकिंग इसको क्यों स्टार्ट कर रही है, वो जो बैंकिंग की कमिटमेंट्स हैं, जो भी उसके प्लान्स हैं, वो कस्टमर तक कैसे अवेयर कराया जाए। तो नो योर राइट्स कस्टमर को बताएगी वो कि उनके इसमें हक क्या हैं, वो उनको क्या क्या जानने का हक है इसमें, और कौन सी बातें उनको जाननी चाहिए ये प्लान्स लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर BCSBI का फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर फार्म लैंगयोंगजिया टैम सोलर पार्क डेवलप्ड बाय चाइना? चाइना ने सबसे बड़ा सोलर फार्म डेवलप किया है। वो कितने कैपेसिटी है उसकी? 850 मेगावाट। 850 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है फ्रेंड्स। ये अब तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट सोलर फार्म है। और फ्रेंड्स, इसकी लागत में बता दूं कितने में बनाया है चाइना ने। $875 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ रुपीज़, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 6,000 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ा है और ये कम से कम 2 लाख घरों में बिजली देगी। इतनी पावर 2 लाख घरों में बिजली देगी। तो बिगेस्ट जो ये सोलर पार्क बनाया है ये 850 मेगावाट का है चाइना ने। नेक्स्ट देखते हैं। The Union Cabinet on January 24, 2017 approved the proposal of ITPO for the redevelopment of Pragati Maidan in New Delhi. What is the total cost of the project? तो इसकी टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की है 2,254 करोड़ रुपीस। तो फ्रेंड्स, अभी इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ITPO इसे अप्रूव करवाया है, अप्रूव द प्रपोजल ऑफ ITPO। तो ये ITPO इसमें इन्वेस्ट करेगी कम से कम 1200 करोड़ रुपए, और जो 1000 लमसम करोड़ रुपए जो बचेंगे उसको लोन से लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वो व्हाट डज ITPO स्टैंड फॉर, जो पिछला ही क्वेश्चन का वो है। ITPO से क्या फुल फॉर्म है आप ITPO का? तो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ये प्रगति मैदान को
रीडेवलप कर रहा है। फ्रेंड्स कुछ और बताता हूँ मैं आपको। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO इज़ अ मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मिनी रत्न कंपनी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। ये क्या काम करती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट द एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ द कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड है उसको प्रमोट करती है और इसका हेडक्वार्टर प्रगति मैदान दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और ये 1977 अप्रैल में फाउंड हुई थी। और इसके जो चेयरमैन हैं वो रिटायर्ड IAS LC गोयल जी हैं। ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ये ITPO के चेयरमैन हैं, LC गोयल। 7. Against which disease the Supreme Court has been directed the government on January 23, 2017 to adopt daily dosage drug instead of thrice a week dosage practice? तो इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस JS KRA ने अनाउंस किया है, डायरेक्ट किया है, मतलब कि जो भी 3 वीक में होती थी डोसेज दी जाती थी उसको डेली डोसेज के हिसाब से देनी है। और ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील लॉन्च्ड अ ड्राफ्ट नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट एंड बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट? ये है 10 लाख करोड़। तो ये 10 लाख करोड़ में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। और जो द यूनियन मिनिस्ट्री जो हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उन्होंने ये चीज़ उद्घाटन किया इसका। और इसमें 10 लाख करोड़ में कम से कम 300 मेगा टन जो कुकिंग कोल है वो प्रोड्यूस होगी और कम से कम 11 लाख लोगों को इसमें जॉब मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 11 लाख लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टअप incubator T-Hub has collaborated with which company on January 23, 2017 to launch GIS Innovation Hub for startups belonging to the capital Hyderabad? तो ये है इसका आंसर ESRI इंडिया। ये तेलंगाना बेस्ड कंपनी है स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इसने कोलैबोरेटेड विद कंपनी ESRI इंडिया से कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट देखते हैं। 10th, which state has launched the Chief Minister's Award on January 22, 2017 to reward the best performing district of the state in digital transaction? इसका आंसर असम है। असम के CM ने ये चीज़ इनॉग्रेट करी है कि बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। और ये इन अ बिड टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन इन असम, ये प्रमोट कर रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन को असम में। और ये चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल 22 जनवरी को ये चीज़ लॉन्च किया है इसको। और इन्होंने जब ये इसका दिगी धन मेला एक है असम का, वो उद्घाटन करने के दौरान इसको लॉन्च किया है। ये काफ़ी बढ़िया मुहिम है कि ट्रांजैक्शन कैशलेस होगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 11th, who has been awarded the first Hugo Chavez Prize for Peace and Sovereignty on January 18, 2017 by Venezuelan President Nicolas Maduro? तो इसके हैं व्लादिमीर पुतिन, रशिया के हैं ये, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 12th, the CM Committee on Digital Payments submitted the interim report to PM Modi on January 24, 2017. Who is the head of the committee? तो इसके आंसर है चंद्रबाबू नायडू। ये कमेटी के हेड थे और ये सीधे डायरेक्ट की थी PM मोदी के। 13th, who has been appointed as the director of United Nations Information Center UNIC? ये न्यू दिल्ली में बेस है और इसके अपॉइंटमेंट हुआ है डर्क सीगार जी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज द डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है। 14. The Election Commission gave the green signal to the government on January 24, 2017 to present the union budget on dash ahead of the assembly polls in 5 states of the country. तो ये है फरवरी 1।
फरवरी 1 में इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी है यूनियन गवर्नमेंट को बजट पेश करने के लिए। तो 1 जनवरी को बजट पेश होगा। 15th, who has been named as the brand ambassador of the Kings 11 Punjab team for the 10th edition of the Indian Premier League? तो इसके हैं आंसर वीरेंद्र सहवाग। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और हेड ऑफ द कमिटी भी रहेंगे ये वीरेंद्र सहवाग। 16, who has been sworn in as the chairman of the Eastern India Regional Council of the Institute of Company Secretaries of India ICSI, taking the office from January 19, 2017? सिद्धार्थ मुरारका ये चेयरमैन रहेंगे ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के। तो सिद्धार्थ मुरारका चेयरमैन बन गए हैं ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट देखते हैं 17, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ऑन जनवरी 23, 2017? तो माइक पोम्पियो डायरेक्टर बन गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के माइक पोम्पियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम पे आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द रबर सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम RUBSIS ऑन जनवरी 23, 2017 टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ रबर विद रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च किया है इन्होंने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने ये चीज़ किया है। और ये जो RUBSIS है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर द रबर सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम उपलब्ध रहेगी उस पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको इनॉग्रेट किया है और इसके मिनिस्टर जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थिएटर ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च बाय द मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर PVR ऑन जनवरी? तो VKAO जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पे कंज्यूमर्स को फैसिलिटी मिलेगी कि वो कोई भी मूवी अगर देखना चाहते हैं तो वो थिएटर में देख सकते हैं। कम से कम 500 से अधिक मूवीज़ रहेंगी, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी। तो कस्टमर्स जो हैं वो कुछ भी अगर वो देखना चाहते हैं वो मूवीज़ को तो थिएटर में देख सकेंगे। 20, India has partnered with which country to launch a project to tackle the air pollution level in Delhi and deal with the health problem associated with it? तो ये ब्रिटेन के साथ पार्टनरशिप करी है इंडिया ने ताकि वो टैकल कर सके एयर पॉल्यूशन को दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं 21, व्हेन इज़ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? तो ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। ये इसका पर्पस सेलिब्रेट करने का है ये कि अवेयरनेस फैलाई जाए जो कि इनइक्वलिटीज़ होती हैं गर्ल्स चाइल्ड के लिए वो ना हो, और पीपल के अमंग अवेयरनेस कराया जाए कि गर्ल चाइल्ड इज़ सिमिलर टू अ बॉय चाइल्ड। नेक्स्ट देखते हैं 22, हु इज़ द विनर ऑफ द 7th स्नूकर मास्टर टाइटल हेड एट अलेक्जेंडर पैलेस इन लंदन ऑन जनवरी 22? तो इसके आंसर है रोनी ओ सोलिवन। ये विनर थे 7th स्नूकर मास्टर्स टाइटल हेड एट अलेक्जेंडर पैलेस इन लंदन के। तो इसका आंसर रोनी ओ सोलिवन। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको हम मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है कोई किसी भी रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। थैंक यू।